नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। तो छत्तीसगढ़ राज्य अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। साथ ही इस दौरान राज्य को कई सौगातें भी मिल सकती हैं। वहीं पीएम मोदी के 1-to-1 कार्यक्रम के शेड्यूल भी जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री 1 नवंबर को 5 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सियासत भी अब अपने चरम पर है। जहां एक और बीजेपी राज्योत्सव की तैयारियों को ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप भी लगा रही है। बता दें कि राज्य निर्माण के बाद इस वर्ष राज्य अपने 25 साल पूरे करने जा रहा है। ऐसे में इस बार का राज्योत्सव अपने आप में काफी खास होने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि इस बार हम रजत जयंती मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आना हमारे लिए गर्व की बात है। उनकी मौजूदगी में पूरा प्रदेश प्रेरित होगा। वहीं पीएम के दौरे को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि 5 स्टार तैयारियां की जा रही है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। बेकारा में मशीनें सिर्फ भर्ती मरीजों के लिए है, बाकी मरीज दर बदर भटक रहे हैं। और एक और राज्योत्सव की रौनक, दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल। राज्य की राजनीति इस वक्त प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरी तरीके से गर्म है। भले ही बीजेपी रायपुर में होने वाले राज्योत्सव को ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे शाही शो करार दे रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में क्या राजनीतिक समीकरण भी बदलते हैं। आज इसी मुद्दे पर बहस होगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ बयान। 1 नवंबर हमारे राज्य का स्थापना दिवस है और यह स्थापना दिवस राज्योत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि हम अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमारे राज्य को 25 साल होने वाले हैं और ऐसे राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे राज्य के रजत जयंती राज्योत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। दिन भर में 5 अलग अलग उनके कार्यक्रम निर्धारित प्रस्तावित हैं। सत्य साई हॉस्पिटल का कार्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्यक्रम, फिर विधानसभा भवन का लोकार्पण, ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण, उसके बाद राज्योत्सव का शुभारंभ। ऐसे 5 कार्यक्रम निर्धारित है। प्रधानमंत्री जी के दौरे होने अभी 1 तारीख को, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके दौरे को लेकर 5 स्टार तैयारियां की जा रही है और उनकी तामझाम में करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों के इलाज के लिए पैसा नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहे और साथ ही मरीजों की जांच तक नहीं करवा पा रही है। जो पिछले कांग्रेस की सरकार में सभी अस्पतालों में जांच के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, लेकिन इस सरकार आने के बाद उन सुविधाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। गंधर्व पांडे बीजेपी प्रवक्ता है, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर चर्चा के लिए। तो सबसे पहला सवाल जो है मेरा, वो गंधर्व पांडे जी से है। पांडे जी, देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव मनाया जा रहा है, रजत जयंती मनाई जा रही है, और उधर बीजेपी कह रही है कि ये गर्व का विषय है, लेकिन कांग्रेस जो है वो कह रही है कि ये फिजूल खर्ची है।
इस तरीके से उत्सव मनाना ये फिजूल खर्ची है। आप स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा प्रोग्राम, एक राज्योत्सव का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथ ही पैनलिस्ट भाई अभिमन्यु को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और जय जोहार। जिस प्रकार से हम सभी छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं राज्योत्सव के रूप में, और परंपरागत तरीके से राज्योत्सव मनता रहा है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ये रजत जयंती वर्ष है, तो ये अपने आप में गौरव का विषय है कि देश का हमारा जो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, माननीय नेता, पूरे विश्व पटल पर जिनकी एक अपनी पहचान है, वो स्वयं उस दिन छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ भारत के एकत्व में कितनी बड़ी भूमिका रखता है कि देश का सबसे बड़ा नेता उस राज्य के रजत जयंती महोत्सव में खुद आ रहा है। तो ये एक संदेश पूरे देश में जाता है। और जिस प्रकार से सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ग्लोबल लीडर हैं, वो जहां जाते हैं उसे पूरा विश्व देखता है, और लगातार हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स की, बाकी चीजों की, तो एक पूरे विश्व की नजर रहती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहां गए, उधर क्या भूमिका है। साथ ही साथ इससे पूरे देश में हमारे राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसकी प्रदर्शनियां लगती हैं, बाकी चीजें होती हैं, और उनके जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वो पूरे देश में संदेश जाएगा। इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री जी आए तो कई सारी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया और कई सारी घोषणाएं भी हुई। और जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं, मैं खुद उस समय कोरोना काल में ड्यूटी करता था जब इनकी सरकार थी, मेकाहारा में ही ड्यूटी करता था। वहां पर इतने पर्याप्त बिस्तर नहीं थे कि जब माताओं ने अपने शिशु को जन्म दिया तो उनको एक बिस्तर में, एक व्यक्ति को एक बिस्तर दिया जा सके। वहां 100 बिस्तरों में 2 जन एक साथ, कोई इसके मुंह में पैर करके, कोई उसके मुंह में पैर करके, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी। अभी वर्तमान में मेकाहारा में 700 बिस्तर बढ़ाने का प्रस्ताव भी हमारी सरकार ने दिया है। हॉस्टल के लिए भी अलग से बजट किया है, और सारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम चिंतित हैं, और उस पर तुरंत जो अच्छे से अच्छा हो सकता है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य ढांचे के लिए, उसके लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। जिस प्रकार से पुरानी जो दवाई खरीदी हुई थी, उसमें जहां शिकायतें मिली तुरंत उसका निराकरण किया गया, और निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आश्वस्त करता हूं। जी, आपके बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जो कांग्रेस सवाल उठा रही है उनके जवाब देना बेहद जरूरी है। तो अब चलते हैं, अभिमन्यु जी का रुख कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, एक तरफ उत्सव है और दूसरी तरफ सवालों की बड़ी लंबी फहरिस्त, क्यों? जी, आप सभी को नमस्कार। पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, और 25वें वर्ष रजत जयंती जो मनाई जा रही है छत्तीसगढ़ की, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, पहले तो ये बताना चाहूंगा मैं कि हमको सबसे पहली आपत्ति तो ये है कि छत्तीसगढ़ के 25 साल हुए हैं, छत्तीसगढ़ की विकास गाथा है जो सबके सामने रखनी है, और उस कार्यक्रम में भी हो गया ऐसा मैंने किसी अधिकारी के मुंह से सुना। अभी गंधर जी ने भी कुछ बताया उस बारे में, उसका मैं साधुवाद करता हूँ। लेकिन जो बड़े नेता इनके हैं, भारतीय जनता पार्टी के, चाहे सीएम हो गए, चाहे डिप्टी सीएम हो गए, इनके वक्तव्य में छत्तीसगढ़ कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। केवल मोदी जी का महिमा मंडन, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी के लिए ऐसी तैयारी हो रही है, मोदी जी के लिए वैसी तैयारी हो रही है, केवल नरेंद्र मोदी तक के सीमित हो चुके हैं यहाँ के नेता, और इनको छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अधिकारी जानकारी दे रहे हैं कि वहां पे छत्तीसगढ़ी कौन कौन से 50-25 साल की विकास गाथाओं के जो प्रदर्शनियां होंगी और ये सब चीजें होंगी, कुछ तो कम से कम मुख्यमंत्री कह सकते थे। अब उसके बाद चलिए ठीक है, भाई बता रहे हैं कि मेकाहारा में ऐसी ऐसी बात से, तो अभी स्थिति ठीक हो गई है। तो उसके पहले भी तो 15 साल रमन सिंह जी थे, मेकाहारा कब चालू हुआ था? तो और अपने यहाँ की मैं बताऊं, भ्रष्टाचार की बात बताऊं, तो हमारे यहाँ तो सीटी स्कैन की मशीन आज 2 महीने से ऊपर हो गया चालू नहीं हुई, जो कि 3.5 करोड़ की मशीन है, और 11 करोड़ में खरीदी गई है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल द्वारा। उसके बाद भी 2 महीने में चालू नहीं हो सकी। ये तो भ्रष्टाचार की स्थिति है स्वास्थ्य विभाग में। उसके बाद यहाँ पर लोगों को कोई भी सरकारी अस्पताल में या कॉलेज में सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट में भटकना पड़ रहा है। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट में भटकना पड़ रहा है। एमआरआई और इस तरह की जो सस्ते में जांच हो जाती है सरकारी जगहों पे, जो बाहर जाके बड़े बड़े डायग्नोस्टिक में 5-5 हजार 10-10 हजार के टेस्ट होते हैं, उसको वहां जाने पे मजबूर होना पड़ रहा है जनता को। तो ये सब जब समस्या है, उसके बाद इतना फिजूल खर्ची, वो भी नरेंद्र मोदी जी के आगमन पे, छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूरे होने पे इनको कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए 8 साल हमने भी छत्तीसगढ़ में राज किया, 17 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है,
और दोनों ने तो विकास आपके हिसाब के- से क्या होना चाहिए? रजत जयंती नहीं मनाई जानी चाहिए? प्रदेश के 25 साल मनाई पूरे जानी हो रहे चाहिए, हैं, बिल्कुल एक मनाई उत्सव जानी का चाहिए, माहौल लेकिन आप है, मेरे- लोगों के बीच भी खुशियां हैं और विकास की जो रफ्तार है वो अच्छी है, प्रदेश में विकास हो रहा है, सरकार अच्छी है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उत्सव नहीं मनाना चाहिए? आप देखिए, मेरी बातों को मत पलटिए। उत्सव मनाना चाहिए फिजूल खर्ची के बाद, नरेंद्र मोदी जी के आने पे जबरदस्ती की फिजूल खर्ची के बाद। उसके अलावा सरकार, आपकी एक बात से मेरे को आपत्ति है, आपने बोला सरकार अच्छी चल रही है, सरकार अच्छी नहीं चल रही है। प्रदेश भर में अराजकता का माहौल है, जो क्राइम है बढ़ चुके हैं। आरक्षक भर्ती में इससे घोटाला पहले हुआ, आप लोगों ने भी तो आत्महत्या 5 कर रहे हैं, साल उसमें कोई छत्तीसगढ़ निदान में नहीं हो रहा है। राज करके गए हैं साहब, आप भी 5 साल सत्ता में रहे हैं, तो आपके टाइम भी क्या था? आप भूल गए क्या? अच्छा, नहीं तो ये इसका मैं क्या मतलब समझू? वहां पे कहना चाह रही है कि अभी जो 2 साल में क्राइम हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार जो पिछले 5 साल है, लेकिन अब जो 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। सत्ता में जो अभी बैठा बढ़ होता गया है अभिमन्यु जी, मैंने सत्ता बताया, में मेरी जो बात पूरी बैठा करिए, होता मेरी है बात पूरी जिम्मेदारी करिए, उसकी होती है, मुझे बार-बार बीच में मत लेकिन टोकिए, अगर मेरी बात विपक्ष पूरी करने सवाल दीजिए। उठा रहा है तो मेरी बात जिम्मेदारी पूरी करने विपक्ष की दीजिए। भी होती है। आप मेरी बात पूरी समूचे करने देंगे कि प्रदेश नहीं में मुझे? या तो आप ही बोल सिर्फ लीजिए। बीजेपी के ही एमएलए नहीं है, कांग्रेस के भी एमएलए हैं। तो मैं आप जवाब देता इस हूं, बात आप से भी इनकार बोलो, नहीं कर सकते हैं बोलूं कि कि सिर्फ नहीं, बीजेपी बता दीजिए, आप ही जिम्मेदार बता है। दीजिए, दोनों बोलूं कि ही नहीं? पार्टियां प्रदेश में जिम्मेदार हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई क्राइम होता है तो दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विपक्ष कैसे जिम्मेदार हो जाएगा कोई क्राइम होगा तो? मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों विपक्ष नहीं कैसे होगा? जिम्मेदार हो जिस जाएगा? जगह पे क्राइम होता आपके है, एमएलए पुलिस- होंगे, मान पुलिस लीजिए अब क्या आती है क्या? किसी विधानसभा में पुलिस आपके अब एमएलए क्या हैं और आती है क्या? वहां पर अगर क्राइम होता है तो क्या आपका एमएलए इस बात का जिम्मेदार नहीं है? क्यों हुआ क्राइम? अरे हमारे एमएलए तो एसपीओ के सामने धरना देते बैठे। देखिए अभिमन्यु जी, सवालों से बचिए नहीं, आप सवालों से बचिए नहीं। अगर प्रदेश में ये उत्सव मनाया जा रहा है, ये राज्य के लिए गर्व की बात है और आपको भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए। इतने तीखे सवाल अगर आप भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में उससे पूछती तो बहुत अच्छा लगता। विपक्ष का जो काम है वो मैं कर हम रहा हूं, दोनों से भारतीय जनता पूछते पार्टी हैं को सवाल, पकड़ने के लिए हम जनता दोनों दिया ही ना। पार्टियों से नहीं, सवाल सुनिए, पूछते नहीं, हैं, सुन लीजिए, चाहे सुन आप लीजिए हो मेरी या बात। बीजेपी, सवाल कोई नहीं भी पूछ हो। रही हैं। अगर दोनों यहाँ आपसे पर सवाल कोई नहीं पूछ प्रवक्ता रही हैं। डिबेट में बैठा है तो हम दोनों से ही सवाल पूछ रही पूछते हैं। हैं। नहीं पूछ रही है, आप दोनों से बात नहीं पूछ रही है, ठीक है? ये पहली बात तो समझिए आप। चलिए उसके ठीक बाद है, मुझे मान पहले लिया अपना आपकी जवाब- बात हम मुझे- नहीं पूछ रहे हैं, हाँ, हम मुझे- सवाल मुझे दोनों से अपनी बराबर जवाब- पूछ मुझे रहे अपनी हैं। बात पूरी आपसे करने भी दीजिए। पूछ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता से भी आप कह पूछ रही रहे हैं। हैं, आप कह रही हैं कि कहीं पे अगर कांग्रेस का विधायक है तो वहां का पुलिस प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। अगर क्राइम होता है तो वो विधायक जिम्मेदार है। अगर crime होता है तो ये प्रशासन, आपका देखिए कहना है। प्रशासन तो ये तो है, दोनों ही परिस्थितियों में ये जिम्मेदार है, चाहे भारतीय जनता विपक्ष पार्टी का को नेता वहां पर हो या फिर चलिए, सत्ता ठीक है। पक्ष का, उनको तो- प्रशासन तो उनको दोनों ही पार्टी का पक्ष परिस्थितियों रखना में है। जिम्मेदार है ना। आप किसी एक को गलत कैसे नहीं, ठहरा आप- सकते हैं? विधायक की क्या पावर होती है मुझे आप बताइए? विधायक केवल एसपी साहब से आप बात ही कर सकता बता है। दीजिए, एसपी सुने आप तक की बता बात है। दीजिए ना, मुझे आप बताइए ना। बैठे हैं, आप सवालों का एक कच्चा कोई चिट्ठा, करता है, एक कोई पूरा हत्या करता पन्ना है, लेकर बैठे हैं। कोई आप अगर बता हत्या दीजिए, करता है, नहीं मुझे आपसे बताइए, जो कोई सवाल अगर- पूछा जा रहा है आप उस पर जवाब नहीं देना चाहते, करेगा? आप गोल गोल आपके बस हिसाब घुमा से- रहे हैं। आप बोलने देंगे तो इसमें बीच में टोकी जा रही है। चलिए ठीक है गद्दर जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये रजत जयंती मनाना बिल्कुल सही नहीं है और क्राइम का जो ग्राफ है वो प्रदेश में बढ़ा है, सरकार अच्छी नहीं चल रही है। इनके सवालों का जवाब दीजिए। अभिमन्यु जी आपसे जवाब चाहते हैं, वो कह रहे हैं सरकार बिल्कुल प्रदेश में अच्छी नहीं अरे चल सवाल तो रही। आपने पूछने ही कहाँ दिए? सवाल तो आपने पूछने ही कहाँ दिए? मुझे बोलने नहीं दिया आपने। देखिए साहब इतनी देर सर्वप्रथम से आप जैसा ही बोल कि रहे थे। अभिमन्यु जी कह रहे हैं हाँ, कि सरकार अच्छी नहीं चल रही, तो इसको मैं समझता हूं जनता ने उनको अभी 6 महीने पहले ही नगर निगम के और सारे चुनाव हुए थे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो जनता ने कांग्रेस पार्टी को उसमें हकीकत का दर्शन कराया था। किस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में मोहल्ला भी ना जीत पाने की स्थिति कांग्रेस पार्टी की निर्मित हुई। उसके बाद दूसरी चीज जो पुलिस प्रशासन और क्राइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, भैया मेरे को मेरी बात कर लेने दीजिए। कारण बता दीजिए। अभिमन्यु जी मेरे को पूरा कर लेने अच्छा। दीजिए। आप जब बोलेंगे तो मैं पूरा जवाब दूंगा। तो मैं कहाँ बोला बीच में? मैं बोला क्या? मैं बोला क्या कहीं? भाई आप अभी पुलिस प्रशासन की बात जनता सुन ले।
जो कमिश्नरेट प्रणाली की बात नहीं, की नहीं, है अभी- वो भी अभी आपको हमारी बढ़िया सरकार बोलने ने के ही लिए की मैं है। बोलूंगा ना, बीच बीच में टोका जाएगा। हमारी सरकार ने कमिश्नरेट प्रणाली की भी कोशिश की है, और जो अपराध के मामले बढ़ रहे हैं वो इसलिए ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं क्योंकि उतनी कार्रवाइयां होती है, उतने मुजरिम पकड़े जाते हैं। किसी भी मुजरिम को किसी नेता के संरक्षण में कहीं पर ऐसा नहीं होता कि भरे कोरोना काल में एक महापौर का भतीजा घूम रहा है तो उसको पकड़ के 5 रुपए चालान काट दिया जाए और बाकी कोई घूम रहा है तो 5-5 हजार का चालान काट दिया जाए। तो कार्रवाई सब पे सुनिश्चित कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ग्राफ बढ़ रहा है और आने वाले समय निरंतर ये घटेगा भी। ड्रग्स का जो एक पूरा नेटवर्क छत्तीसगढ़ में बन गया था उसको भी ध्वस्त कर रहे हैं, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में चल रहे हैं और प्रदेश की जनता और देश की जनता ये चीज देख रही है। गंधर्व जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि ये जो रजत उत्सव मनाया जा रहा है ये वाकई में रजत उत्सव है या फिर सत्ता का प्रदर्शन है? ये सवाल जनता का भी है और विपक्ष का, दोनों का। देखिए, रजत महोत्सव अपने आप में ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी संस्कृति की एक गौरव गाथा है, जिसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ के सियान और हम सभी के पुरखों ने बहुत अथक संघर्ष किए थे। यहाँ सप्रे मैदान की बात है, अटल बिहारी जी आए थे, उन्होंने कहा आप मुझे लोकसभा में 11 सीटें जिता दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ आपको दूंगा। उस समय भी हम पूरी 11 सीट नहीं जिता करके दे पाए थे, भारतीय जनता पार्टी में थे हम सभी। मैं तो बाद में जुड़ा उसके बाद, तो जो पता चला कि उस समय भी नहीं जीत पाए, पर उसके बाद भी अपने वचन को रखते हुए और सब जो इतनी लंबी समय से चली आ रही मांग, हमारे जो पुरखों ने संघर्ष किया, आदिवासियों ने संघर्ष किया, सबने मिलकर के एक संघर्ष किया था, उसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई और उसी की गौरव गाथा को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। समय की कमी है तो माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। और एक आखिरी सवाल जो मेरा है वो अभिमन्यु मिश्रा जी से है। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से ये रजत उत्सव मनाया जा रहा है तो कांग्रेस जो कह रही है कि ये उत्सव मनाना सही नहीं है, सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो आपके हिसाब से ये उत्सव जरूरी है? प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो सिर्फ राजनीतिक तौर पर है या फिर जनता के लिए जो वो सौगातें देने वाले हैं वो अहम है? देखिए, मैं फिर से बहुत स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहूंगा कि रजत उत्सव मनाने से कोई आपत्ति नहीं है। राज्योत्सव नहीं मनाना जाना चाहिए, ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि केवल प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसके लिए फिजूल खर्ची बढ़ा दी जाए, उसके बाद अभी देखिए 5 दिन का भी कर दिया गया है। तो क्या है, आज जहां पे एक तरफ आप बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, एक तरफ बड़े टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार आप राशन कार्ड में से लोगों के नाम काटते जा रहे हैं, बीपीएल में से, तो कहीं ना कहीं आपको कटौती करनी पड़ रही है क्योंकि राज्य का कहीं खर्चा ज्यादा है, आप महतारी वंदन भी दे रहे हैं। तो उस स्थिति में ये खर्चा करने की जरूरत क्या है? ये कांग्रेस पार्टी का सवाल था, सीधा सीधा सवाल था। तो उसको ऐसा जोड़ा गया इनके द्वारा कि ये राज्योत्सव का विरोध कर रहे हैं। राज्योत्सव का विरोध क्यों होगा? हमने तीज त्योहार, अभी गंधर्व भाई बोल रहे थे ना कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे छत्तीसगढ़ की संस्कृति जाए, तो हमने उसी के लिए तो तीज त्योहार मनाने शुरू किए थे सीएम हाउस में और पूरे बड़े स्तर पे। वो इन लोगों ने बंद कर दिए, और क्यों बंद किए वो आज तक कोई स्पष्ट कारण ये लोग दे नहीं पाए। तो इसीलिए अगर मोदी जी आते हैं तो बड़ा कार्यक्रम होगा, उसके अलावा आप छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार मनाना जरूरी नहीं समझते। तो इसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है तो क्या गलत कर रही है, मेरे कहने का मतलब है। इसलिए विरोध को राज्योत्सव की तरह ट्रांसफर किया जा रहा है। विरोध राज्योत्सव का नहीं है, विरोध जो मोदी जी के नाम पे फिजूल खर्ची की जा रही है उसका है। और तो और कई जगह पे ऐसा तो भी है आपके हिसाब से अभिमन्यु जी, आपके हिसाब से ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो सिर्फ राजनीतिक अध्याय है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है? वो जनता के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, इस रजत उत्सव से जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है, आपके हिसाब से यही है? आएंगे प्रधानमंत्री तो क्या सौगात देंगे तो वो देखते हैं हम भी। हाँ। लेकिन इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है केवल प्रधानमंत्री जी के आने के लिए, क्योंकि हमारे राज्य की स्थिति अभी वैसी नहीं है। अभी राज्य की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है, कर्जा ज्यादा लिया जा रहा है। आप खुद देखे होंगे, अभी न्यूज में चल रहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार का कर्जा 2 साल में कितना बढ़ा है। तो ऐसे समय में ये सब इतने बड़े कार्यक्रम करना केवल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, फिजूल खर्ची ज्यादा कुछ नहीं है। जी ठीक है, चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से रजत उत्सव मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में और कहा जा रहा है कि ये उत्सव बहुत ही उमंग के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इस पर राजनीति जो है वो अपने चरम पर है। आज सवाल ये नहीं है कि सिर्फ जश्न के ऊपर सवाल है, बल्कि सियासत को लेकर भी सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ ने जब 25 साल अपने पूरे किए तो क्या उसने उपलब्धियां हासिल नहीं की? एक पक्ष कह रहा है कि तमाम उपलब्धियां हासिल हुई है छत्तीसगढ़ को, तो वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उपलब्धियों के नाम पर सरकार सिर्फ
नाकाम साबित हुई है। कुछ भी नहीं किया गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विपक्ष अब सत्ता पक्ष पर सवालों की बौछार कर रहा है। तो फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।